सो गाइस, जैसा कि हमने स्वॉर्ड मॉडल के लास्ट एपिसोड में देखा कि उस राउंड के दौरान काफी सारे लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया था, जिसके बाद फिर सभी के सभी स्टूडेंट्स को उनके अपने अपने कॉलेजेस के लिए रवाना कर दिया गया था। लेन बाइचन रास्ते में प्रोफेसर से पूछता है टीचर्स ने आपको मेरे बारे में क्या बताया था। तो प्रोफेसर उसको बताते हैं कि तुमने एक साथ ही काफी सारे स्टार बैचेस को ढूंढ लिया था, इसीलिए हो सकता है कि तुम्हारी वहाँ पर चेकिंग भी की जाए, लेकिन चिंता मत करो, इसमें काफी टाइम भी लगेगा क्योंकि इस चीज के बारे में वो पहले ही कुछ टीचर्स से बात कर चुके हैं। साथ ही लिन बाइचन ने मॉर्निंग से भी काफी सारी बातें की थी क्योंकि वो बचपन के बाद में लिन बाइचन से इस कंपटीशन के दौरान मिली थी। साथ ही वो उससे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मौका पड़ने पर मैं भी तुम्हारी जान बचाऊंगी। जिसके बाद फिर लिन बाइचन दोबारा से अपने थर्ड कॉलेज में आ जाता है, जहाँ पर सबसे पहले वो वैंग से मिलता है, जिसको वो काफी सारे पैसे भी दे देता है। इसके बाद अब हमें समंदर से आते हुए एक काफी बड़े शिप को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे शहर से यनमैंग सिटी की तरफ आ रहा था। उस शिप का मास्टर कहता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी यनमैंग सिटी में पहुंच जाएंगे, जहां पर काफी सारे अलग अलग शहरों से और भी सारे लोग आते रहते हैं। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में लिन बाइचन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ सो रहा था और ऐसी नींद आज उसे कई दिनों बाद आई थी। और फिर वो जैसे ही सोकर उठता है, उसका मोबाइल उसको एक नोटिफिकेशन देता है कि आपके मोबाइल में एक नया वर्जन अपडेट के लिए आ चुका है, कि आप उसको अपडेट करना चाहते हो। जिसके बारे में बाइचन सोचने लगता है कि यह नया वर्जन इतने जल्दी कैसे आ गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही तो उसने इसको अपडेट किया था। उसे समझ में नहीं आता कि ये बार बार इतनी जल्दी कैसे आ जाता है, लेकिन वो इसके बारे में भी सोचता है कि ये काफी अच्छी भी चीज है क्योंकि अपडेट करने से और भी सारे नए नए फीचर्स भी आ जाते हैं जिनका वो और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते रहता है। और बाइचन ये सोच रहा था कि हो सकता है कि शायद इस अपडेट के बाद में उसको अपने प्लेनेट पर जाने का मौका मिल जाए, जिसके लिए वो इतने दिनों से इंतजार कर रहा है। इसीलिए वो तुरंत ही उस मोबाइल के एआई को ये ऑर्डर देता है कि जल्दी से इस मेरे फोन के सिस्टम को अपडेट कर दो। मोबाइल का एआई उसको जवाब देता है इसका साइज हमें 4GB बताया जा रहा है, तो क्या आप इसको अपडेट करना चाहते हो। तो इससे बाइचन सोचता है कि उसका जो मिस्टीरियस टूल है वो इसके लिए काफी होना चाहिए। तो बाइचन उससे कहता है कि अगर तुम्हें इसमें पावर की परेशानी हो रही है तो मैं इस चीज को बहुत ही जल्द सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पास में इतना पैसा तो हो ही गया था कि वो आराम से अपने फोन को चार्ज कर सकता था। इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ पर अपने गोल्ड कॉइन्स को उठाकर अपने सेल फोन को चार्ज करने के लिए लगा देता है, जिससे कि उसके अंदर पावर और डेटा दोनों चीजें आ चुकी थी और मोबाइल भी अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम का एआई उससे कहता है कि आप मेरी इसी तरीके से सेवा करते रहिए, मैं आपके सभी कमांड्स को फॉलो करते रहूंगी। बाइचन उससे कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया और फिर वो उसको अपने हैंड पावर से भी एनर्जी देने लगता है और मोबाइल का वर्जन डाउनलोड हो जाने के बाद वो वहाँ पर अपडेट होने लगता है। जिसके बाद फिर बाइचन वहीं पर लेट जाता है और फिर हमें अगले ही सीन में बैटल ऑफ द सन के कॉलेज को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नए मास्टर मौजूद होते हैं और वो कहते हैं कि ये लिन बाइचन नाम का लड़का कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का टैलेंट है। जब से मुझे उसके बारे में पता चला, मैं उसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इतना तो यकीन है कि उसके अंदर और भी कई सारी सीक्रेट्स मौजूद होने चाहिए। तो उसके पास में खड़ा हुआ बंदा कहता है कि हमें उसके बारे में जल्द से जल्द जांच पड़ताल शुरू कर देनी चाहिए, वरना हमें ऐसा टैलेंट और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो मास्टर लाओलिन से कहते हैं कि वैसे मिस चेन यानी कि मेरी बेटी कहाँ है, जिसको लेकर उसके पास में कोई भी जवाब नहीं था। तो मास्टर कहते हैं कि वैसे कैप्टन चेन की इसमें क्या राय है, चेन तो इतने सालों से ये काम करते आ रहा है, लेकिन उससे तो एक छोटे से लड़के को तो नहीं संभाला गया। तो वो उसको बताता है कि मिस चेन की मेंटल हालत अभी थोड़ी सी ठीक हुई है, लेकिन कैप्टन चेन की जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। ऐसा नहीं होता अगर आपके सबऑर्डिनेट्स गलतियां ना करते। और वैसे आपको ये भी बात जानकर हैरानी होगी कि मिस चेन पहले से ही लिन बाइचन के प्यार में पड़ चुकी है। तो वो मास्टर कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि लिन बाइचन इतना खिलाड़ी बंदा निकलेगा। तो वो मास्टर उससे कहते हैं कि अब इस चीज के बारे में किसी को भी मत बताना। तभी वहाँ पर एक लेडी की एंट्री होती है जो कि असल में मास्टर की वाइफ होती है और वो उससे कहती हैं कि अगर ऐसी कौन सी बात है जो कि आप मुझसे छिपाना चाहते हो। तो मास्टर अपनी वाइफ से कहते हैं कि वो एक छोटा मोटा मैटर है, मैं उसके बारे में तुम्हें बताकर अपनी वाइफ को परेशान नहीं करना चाहता। वैसे तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें बायोन सिटी नहीं जाना क्या, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुमने वहाँ पर जाने के लिए तैयारी की है, या फिर तुमने पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। तो वो लेडी मास्टर से कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने मेरी बात करने पर पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया, क्योंकि आप जरूर से यहाँ पर किसी और ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। तो मास्टर अपनी बात को छिपाते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी तुमने हमें इस बारे में तो बताया ही नहीं कि लीताओ जैसे भगोड़ों से आकर कैसे निपटा जाए। तो वो बंदा भी कहता है कि हाँ मास्टर, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि हमारी एजुकेशनल बुक में इसके फाइनल डिसीजन के लिए मैडम को ही चुना गया है। मास्टर भी अपनी वाइफ से कहते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है वो हमारी पूरी कंट्री के फ्यूचर प्लान से जुड़ी हुई है। वैसे आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे। लेकिन मास्टर की वाइफ उनको तुरंत ही रोक लेती हैं और वो कहती हैं कि वैसे मुझे पता चला है कि आपकी लिटिल फिनिक्स किसी को लाइक करती
होती है। मास्टर लाओलिन से कहते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम में से बाहर निकालो। तो फिर वहाँ पर लाओलिन मैडम को बताता है कि हम लोग जिस कंपटीशन में गए हुए थे वहाँ पर बाहर के भी काफी सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे और वहीं पर मिस चेन एक मेल स्टूडेंट के साथ में थी। मैंने देखा कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे थे। तो मैडम गुस्से के साथ में कहती हैं कि आखिर वो बंदा कौन है। तो लाओलिन बताता है कि उस लड़के का नाम है लिन बाइचेन। इसका नाम सुनकर मैडम को भी काफी ज्यादा हैरानी होती है। वो गुस्से के साथ में कहती हैं कि वो लिन बाइचेन एक स्कम्बैग है, आखिर वो अभी भी कैसे मिस चेन के साथ में हो सकता है। लाओलिन कहता है कि अब वो थोड़ा सा ठीक हो गया है। मैडम कहते हैं कि वैसे मैंने भी उसका पहले भी नाम सुना हुआ है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था कि वो सच बात है। तो मास्टर कहते हैं कि वैसे भी उसे अपनी इच्छाओं पर चलने का तो हक है ही। मैडम मास्टर से कहती हैं कि मैं इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरी डॉटर किसी स्कम्बैग के साथ में मैरिज करे। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वैसे इतना याद रखना कि मैं ऐसा गलत कभी भी नहीं होने दूंगी। तो मास्टर कहते हैं कि वैसे भी आपको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि सिटी लॉर्ड जरूर उस लड़के के बारे में कुछ तो पता करेंगे और आज के बाद में कभी भी चैन को उसके पास में नहीं जाने दूंगा। इसके बाद अब लाओलिन के साथ में मिसेस ली भी बाहर आ जाती हैं, जहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुक जाती है, जिसमें से एक बंदा निकलता है और ये वही बंदा है जो कि शिप की मदद से इस तरफ आ रहा था, जिसका नाम होता है काओ पुटियन, जो कि अब 3 साल बाद फाइनली वापस आ चुका था, जो कि अब शॉर्ट सैंड जनरेशन का एक डिसाइपल बन चुका है, जो कि ताकत के मामले में सभी से ज्यादा काबिल होते हैं।